यूक्रेन के बाद अब फिनलैंड के साथ भी रशिया का टकराव बढ़ गया है। जिस नेटो को रशिया की सीमा से दूर रखने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, वही नेटो फिनलैंड के जरिए रशिया के सिर पर सवार होता जा रहा है। रशिया की चेतावनी को अनदेखा करते हुए फिनलैंड ने नेटो का सदस्य बनने का ऐलान कर दिया है, जिससे रशिया ने अपने लिए सीधा खतरा मान लिया। पुतिन के क्रोध से काला सागर में युद्ध का उबाल अभी थमा नहीं है और बाल्टिक सागर इलाके में जंग की आहट से तापमान बढ़ने लगा है। काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन पर रूस का कहर इसलिए टूटा क्योंकि वो नेटो का सदस्य बनना चाहता था और अब फिनलैंड भी नेटो का सदस्य बनने की राह पर है। फिनलैंड ने रूस की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने का ऐलान भी कर दिया है। Voin kertoa, että tänään kun presidentti ja pääministeri tuli omalla kannallaan julkisuuteen, niin sain jo 2 ulkoministeriltä soiton, että miten pääsemme ratifioimaan. Ja he eivät varmaan siinä kisassa ole mukana, mutta olemme pyrkineet korostaisivat tämän ratifioinnin merkitystä, vastaisivat ehkä niihin kysymyksiin, jotka liittyvät Suomen. Tärkeää, että myöskin oppositio ja kaikki puolueet ovat tässä työssä mukana. फिनलैंड के इस ऐलान को रूस ने अपनी सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बताया। Мы уже неоднократно говорили, что расширение НАТО и приближение военной инфраструктуры Альянса к нашим границам не делает мир, а главное наш европейский, евразийский континент. Вступление Финляндии в НАТО – это угроза для России? Безусловно, это, еще раз, я только что ответил на этот вопрос. Расширение НАТО... फिनलैंड दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के साथ था, इसलिए सोवियत रूस के साथ 1939 और 1944 में फिनलैंड को भीषण युद्ध भी लड़ना पड़ा। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिनलैंड ने अमेरिका और सोवियत रूस के साथ बराबर दूरी बना ली थी। सोवियत संघ के टूटने के बाद नेटो के साथ फिनलैंड की नजदीकियां बढ़ी तो रूस ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के तौर पर देखना शुरू किया, क्योंकि फिनलैंड के साथ रूस की लगभग 1300 किलोमीटर लंबी सीमा जुड़ी हुई है। इसीलिए बीते 5 साल से रूस की सेना, वायुसेना और नौसेना लगातार बाल्टिक सागर में युद्धाभ्यास कर रही है। बाल्टिक सागर से फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी की दूरी मुश्किल से 350 किलोमीटर ही है। ऐसे में अगर नेटो की सदस्यता के मुद्दे पर फिनलैंड और रूस का टकराव बढ़ा तो रूस को फिनलैंड पर हमला करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिनलैंड के साथ स्वीडन भी नेटो का सदस्य बनने का मन बना चुका है। रूस के साथ स्वीडन का बॉर्डर जुड़ा नहीं है, लेकिन बाल्टिक सागर के किनारे बसे स्वीडन में नेटो की मौजूदगी पुतिन को मंजूर नहीं है, जबकि अमेरिका इन दोनों देशों को नेटो में शामिल कराने के लिए बेताब है। A defensive alliance. It's not an offensive alliance. Both Finland and Sweden are close and valued defense partners of the United States and NATO. They're thriving democracies. They've worked closely with NATO for years. There's no aggressive intent from NATO, from the United States, from Finland or Sweden. Obviously, they can speak for themselves, to Russia. But again, this is President Putin who caused this. Look at the mirror. And I think that also probably is the reason for what you've seen as public support for joining NATO increase in these countries as well. रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 9 मई को विक्ट्री डे पर यूक्रेन संकट के लिए नेटो को जिम्मेदार ठहराया था। उसके बाद फिनलैंड तक नेटो का विस्तार होने के बाद ये आशंका बढ़ गई है कि कहीं यूक्रेन से शुरू हुई जंग विश्व युद्ध में तो नहीं बदल जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।